स्कूल के पहले दिन स्टेट ने हमारे ग्रेड्स के बेसिस पर स्पिरिट बिस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। क्लास मॉनिटर जो पूरे ग्रेड में फर्स्ट रैंक आई थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिपल एस रैंक हैवी डीमन सिल्वर स्नेक को चुना। वहीं दूसरी तरफ मैं जो क्लास में सबसे पीछे था, मुझे सिर्फ एक एफ रैंक ब्लैक बियर मिला। लेकिन कुछ ही वक्त बाद एक्सट्रीम कोल्ड एपोक्लिप्स शुरू हो गया। ब्लैक बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसकी स्किल कोल्ड रेजिस्टेंस भी मेरे पास आ गई। लेकिन मॉनिटर का वो व्हाइट स्नेक, उसे बड़ा होने का वक्त ही नहीं मिला और एपोक्लिप्स के पहले ही दिन वो ठंड से जमकर मर गया। जलन के मारे क्लास मॉनिटर ने बाकी क्लासमेट्स के साथ मिलकर मेरे ब्लैक बियर पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे सामने ही उसका मीट पकाया। घायल हालत में मैं उस बर्फ के तूफान में गिर गया और नफरत के साथ वहीं मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मेरी आंखें खुली, मैं वापस उसी दिन पहुंच गया जब स्पिरिट बिस्ट हमें मिला था। और जैसे ही मैं पिछली जिंदगी की ही तरह उस ब्लैक बियर को उठाने वाला था, मॉनिटर अचानक से चिल्लाई, 1 मिनट रुको। वो अपनी शीर्ष से उठी। उसके हाथ में एक व्हाइट स्नेक का बच्चा था और वो भागते हुए मेरे पास आई और बिना कुछ कहे उसने व्हाइट स्नेक मेरे हाथों में थमा दिया और उसने तुरंत बॉक्स से उस ब्लैक बियर को इस तरह उठाया जैसे उसे डर हो मैं कहीं इसे छीन न लूं। और उसने कहा, तुम ये व्हाइट स्नेक रखो और मुझे ये ब्लैक बियर चाहिए। पूरी क्लास ये देखकर दंग रह गई। यहाँ तक कि होम रूम टीचर के फेस एक्सप्रेशन से भी ये साफ है कि वो जरा भी खुश नहीं है। और उन्होंने कहा, आपको पता होना चाहिए वो व्हाइट स्नेक इस बार के सभी स्पिरिट बिस्ट में सबसे प्योरेस्ट ब्लड वाला था। इनका एंशिएंट ब्लड लाइन कंसंट्रेशन 80% था। कहते हैं ये एंशिएंट हेवनली डीमन पाइथन का वंशज था। ये उस ब्लैक बियर से कहीं ज्यादा बेहतर था जिसकी ब्लड लाइन कंसंट्रेशन सिर्फ 20% थी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि लिव ने व्हाइट स्नेक छोड़कर ब्लैक बियर क्यों चुना। जियोन कंपेनियन बिस्ट चुनना कोई मजाक नहीं है। ये तुम्हारी फ्यूचर ग्रोथ लिमिट कर सकती है। जल्दी से जियाओ फैन के साथ इसे ट्रेड करो। और वहीं क्लास मॉनिटर ने कहा, जियाओ फैन को इस व्हाइट स्नेक की ज्यादा जरूरत है। मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, मैं किसी भी बिस्ट के साथ तेजी से कल्टीवेशन कर सकती हूँ। लेकिन जियाओ फैन का टैलेंट एवरेज है। अगर उसे ये मडी ब्लड लाइन वाला बियर मिला तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। लिव की बातों पर पूरी क्लास ने तालियां बजाई। सब उसकी सेल्फलेसनेस देखकर शॉक्ड थे। लिव, कल्टीवेशन में सबसे जरूरी डाव हार्ट होता है। तुम्हारा दिल वाकई में बहुत साफ है। मैंने बिना सोचे समझे उस व्हाइट स्नेक को आगे ढकेला। अपनी ये हिपोक्रेसी बंद करो, मुझे वो ब्लैक बियर चाहिए। लिव की आंखों में डर चमका। उसने बियर को और जोर से पकड़ लिया और वो ऐसे बिहेव कर रही है मानो मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। जियाओ फैन, तुम्हें मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में ट्रेड करना चाहती हूँ। बकवास बंद करो, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, मेरे रिस्ट से किसी चीज ने खुद को लपेट लिया। एक तेज दर्द हुआ। मैंने नीचे देखा तो उस व्हाइट स्नेक ने मुझे काट लिया था। 2 छोटे दांत मेरे स्किन में घुस गए और खून निकलने लगा। वो व्हाइट स्नेक अपनी जीभ से मेरा खून चाटने लगा। बातों ही बातों में मेरा उस व्हाइट स्नेक के साथ फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और वो भी एक लाइफ एंड डेथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट। क्लासमेट ने मुझे देखकर आने मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा जियो फैन अनग्रेटफुल है जो मना कर रहा है, पर ये तो एक्टिंग कर रहा था। कह रहा था वापस कर रहा हूँ और पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। शायद डर रहा था कि वो अपना मन न बदल ले। लूजर लूजर ही रहता है। और कितना अजीब है ये। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद व्हाइट स्नेक को चक्कर आने लगे और वो गहरी नींद में सो गया। अपने आसपास की बातें सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि मैं वाकई में बेकार व्हाइट स्नेक को नहीं चाहता था। फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मेरे पास लोगों के ताने और उनकी नफरत भरी नजरें झेलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और मैं ठंडे दिमाग से अपनी सीट पर वापस बैठ गया। सिर्फ मैं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक, जिसे सब इतना कीमती समझ रहे हैं, आधे महीने में एक बोझ बनने वाला है। लेकिन लिव की आंखों में देखकर मुझे एक बात तो समझ आ गई। जिस पल उसने व्हाइट स्नेक छोड़कर ब्लैक बियर के लिए मुझसे बहस की, मैं समझ गया कि मेरी तरह वो भी रिबॉर्न हुई है। पिछली जिंदगी में उसने व्हाइट स्नेक चुना था और मेरे नसीब में वो ब्लैक बियर आया था जिसे कोई नहीं चाहता था। इसे पता था कि 15 दिन बाद ही एक्सट्रीम कोल्ड एपोक्लिप्स आ जाएगा। पूरी दुनिया -50 डिग्री के फ्रीजिंग में जम जाएगी और धरती एक विजुअल फ्रीजर बन जाएगी। वो नोबल ब्लड वाला व्हाइट स्नेक बाकी मिक्स्ड ब्लड लाइन बीस्ट के मुकाबले बहुत स्लो ग्रो करता था। जब एपोक्लिप्स आया, वो सिर्फ एक कमजोर बच्चा था जो सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना जानता था। पहले दिन वो ठंड से जमकर मर गया और वहीं दूसरी तरफ मेरी देखरेख में वो ब्लैक बियर एडल्ट हो चुकी थी। उस -50 डिग्री के टेम्परेचर में उसने अपनी कोल्ड रेजिस्टेंस स्किल मेरे साथ शेयर की। मैं उस एपोक्लिप्स में सबसे बेखौफ घूमने वाला इंसान बन गया। जब स्कूल ने अवार्डेड स्टूडेंट का स्क्वाड बनाई, मैं उनके साथ सप्लाई ढूंढने जाता था। रास्ते में लिव ने कई बार कोशिश की कि वो ब्लैक बियर को लालच देकर मुझसे उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा दे, पर बियर ने उसकी एक नहीं सुनी। इस बेइज्जती और गुस्से में आकर लिव ने सबसे कह दिया कि अगर वो बियर का मांस खाएंगे तो उन्हें भी ठंड से लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। और फिर एक सप्लाई रन करने के दौरान उसने सबके साथ मिलकर मुझे और मेरे बियर को खत्म कर दिया और उन सब ने मेरे बियर का मीट खा लिया। मैंने कोल्ड आइस के साथ लिव की गोद में अपने ब्लैक बियर को देखा। पिछली जिंदगी में हमारा रिश्ता बहुत गहरा था। हम एक दूसरे के साथी थे जो मौत के सामने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी
जिंदगी में ल्यू उसे मुझसे छीन लेगी। मुझे कोल्ड रेजिस्टेंस स्किल खोने का दुख नहीं था, लेकिन पिछली जिंदगी का खून का बदला इस बार खून से ही लिया जाएगा। और जब मैं खोया हुआ उस बियर को देख रहा था, तभी उसने अपनी आंखें घुमाई और मुझे देखा। जब हमारी नजरें मिली, उस छोटी सी बियर ने मेरी तरफ देखकर 2 बार अपनी पलकें झपकाई। ना 1 बार, ना 3 बार, बल्कि ठीक 2 बार। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 बार पलकें झपकाना पिछली जिंदगी में मेरे और उस बियर का सीक्रेट सिग्नल था। इसका मतलब था, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। जब मैंने उसे पहले रोकने की कोशिश की थी, तभी वो समझ गई थी कि मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, और अब उसने वही पुराना तरीका इस्तेमाल करके मुझे बता दिया कि वो भी रिबॉर्न हो चुकी है। ये सोचकर मैंने ल्यू की तरफ एक ऐसी नजर डाली जिसका मतलब था, गुड लक, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ इसीलिए कि ब्लैक बियर भोली भाली दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधी है। मेरे सामने जो बियर बैठी थी चालाक थी, और जब मैं उस बियर से नजरों ही नजरों में बात कर रहा था, अचानक मेरी उंगली पर किसी ठंडी चीज ने मुंह मारा। नीचे देखा तो वही छोटी व्हाइट स्नेक थी, वो यूजलेस नोबेल की एंसेस्टर जो सिर्फ दिखने में सुंदर थी। मैं यूजलेस नहीं हूँ, एक घमंडी और रूखी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। और सुनो इंसान, तुम्हें उस काली बदसूरत बियर की तरफ देखने की इजाजत नहीं है। मैंने अपने दूसरे हाथ से उसके सर पर उंगली मारी। क्या तुम बोल रही हो? उस व्हाइट स्नेक ने अपना सर उठाया और मेरी हथेली पर आलस से कुंडली मारकर बैठ गई। मुझे लगा शायद इसे व्हाइट स्नेक नहीं बल्कि लिटिल एंसेस्टर बुलाना चाहिए। मेरा नाम लिंग स्वांग है। ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट इंसान शुरू करते हैं, और बहुत कम ऐसे बीस्ट होते हैं जो खुद आगे बढ़कर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो भी तब जब उन्हें कोई ऐसा इंसान मिले जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं। प्रिकॉशन समझने के बाद सभी क्लासमेट्स ने अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी, सिवाय मेरे। अगर सबने अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई यकीन नहीं करता कि एंशिएंट हेवनली डीमन पाइथन की वंशज ने खुद मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिंग स्वांग, तुमने खुद आगे बढ़कर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वो औरत, उसमें से बदबू आ रही थी। बदबू? लिव तो स्कूल ब्यूटी है। स्कूल के ना जाने कितने लड़के उसके पीछे पागल हैं और उसे फ्रेग्रेंट कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो सब अंधे हैं, और उसकी सोल से बदबू आ रही थी। मेरे हाथ में जो व्हाइट स्नेक थी उसने अपना सर मेरी स्लीप में और अंदर घुसा लिया। उसकी आवाज थोड़ी बदली बदली सी थी। तुम ठीक हो? साफ हो? बोर होते हुए मैं अपनी उंगलियों से स्वांग को सहला रहा था। वो छूने में बहुत अच्छी थी, ठंडे ठंडे स्किल्स। मैंने थोड़ी देर उसका सर सहलाया और मुझसे रहा नहीं गया। तब मैंने उसकी पतली और प्यारी सी टेल पकड़ ली। कहते हैं सांप की कमजोरी को नहीं छूना चाहिए, पर वो तो सिर्फ अभी एक बच्ची थी, सब ठीक होगा, है ना? जैसे ही मैंने उसकी पूंछ को छुआ, लिंग स्वांग का पूरा शरीर ऐसे अकड़ गया जैसे उसे करंट लगा हो। उसके सफेद स्केल्स के बीच की स्किन हल्की पिंक पड़ गई। बस करो अभी, अजीब इंसान, तुम मेरे सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हो। वो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी लड़की की तरह बिहेव कर रही थी जिसका किसी ने फायदा उठाया हो। मैंने अपनी पलकें झपकाई और बड़े आराम से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम अभी बच्ची हो, इतने गंदे ख्याल मत लाओ। लिंग स्वांग इतने गुस्से में थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया और मुझे पूरी तरह इग्नोर करने लगी। क्लासरूम में लिव ने सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। उसके मासूम से चेहरे पर खुशी चमक रही थी जब उसने ब्लैक बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट एरे ने बियर को गहरा और तेजी से घुमाने लगा। उस एरे के अंदर ब्लैक बियर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन में 2 छोटे बदलाव कर दिए। वो एरे एक स्टैंडर्ड इक्वल कॉन्ट्रैक्ट से बदलकर चुपके से एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फर्क सिर्फ इतना था कि ब्लैक बियर मास्टर थी और लिव सर्वेंट। ये वो एरे था जो मैंने और उस बियर ने पिछली जिंदगी में एक पुरानी जगह पर ढूंढा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बियर उसे लिव को फंसाने के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन लिव ये सोचकर कि कॉन्ट्रैक्ट कामयाब हुआ मुझे घूरने लगी। मैंने चुपके से डेस्क के नीचे बियर को थम्स अप दिखाया। इसलिए कहते हैं कभी किसी शरीफ दिखने वाले इंसान या जानवर से पंगा मत लेना। ह्यूमन मेल, तुम बहुत बुरे आदमी हो। मेरे कान में फिर वही गुस्से भरी आवाज गूंजी। ये फिर से वही घमंडी व्हाइट स्नेक थी। मैं बुरा कैसे हूँ? मैंने बिना सोचे समझे उसके ठंडे स्केल पर उंगली मारी। तुमने मेरी पूंछ छुई और फिर भी तुम किसी और औरत से फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी उस काली बदसूरत बियर के साथ। लिंग स्वांग जितना बोल रही थी उतनी ही दुखी लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। इसमें एक और खूबी जोड़ लो, ये एक जलने वाली जेलस ड्रामा क्वीन भी है। जब सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो टीचर ने हर स्टूडेंट को कल्टीवेशन सप्लाईज बांटी। मैंने एक स्पिरिट स्टोन अपने लिए रखा और बाकी 19 लिंग स्वांग को स्नैक की तरह खिला दिया। लिंग स्वांग ने एक एक करके सारे स्टोन्स निगल लिए। उसकी स्पीड हैरान करने वाली थी। क्लासरूम से निकलने से पहले ही मेरे सारे स्टोन्स खत्म हो चुके थे। क्लासमेट्स मुझे घूरने लगे। जियाओ फैन पागल हो गया है, पूरे हफ्ते का राशन उसने स्नैक को खिला दिया। क्या इसने क्लास में ध्यान नहीं दिया? क्या इसे नहीं पता कि स्पिरिट बीस्ट बहुत स्लो ग्रो करते हैं और उन्हें जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता? ये स्टोन हमारी अपनी कल्टीवेशन के लिए है। व्हाइट स्नेक का इसके साथ होना वाकई एक वेस्ट है। यहाँ तक कि टीचर ने भी मेरे तरफ अपना एटीट्यूड बदल लिया और कहा कुछ स्टूडेंट्स ध्यान दें, हर महीने मिलने वाले स्टोन्स लिमिटेड हैं, अगर तुमने इन्हें बर्बाद किया तो स्कूल एक्स्ट्रा नहीं देगा। लेकिन मैंने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, ठीक है, सच तो ये है कि पिछली जिंदगी में भी जब रिसोर्सेज की बात आती थी मैं ब्लैक बियर को हमेशा ज्यादा देता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने रिसोर्सेज का 80% हिस्सा
हिस्सा खुद रखते हैं और सिर्फ 20% अपने स्पिरिट बीस्ट को देते हैं। लेकिन पिछली जिंदगी में मैं ब्लैक बियर के साथ सब कुछ 50-50 शेयर करता था। मेरा मानना था कि हम साथ ही हैं तो बराबरी होनी चाहिए। लेकिन इस बार मैंने व्हाइट स्नेक को 19 स्टोन्स दिए और अपने लिए सिर्फ एक रखा। मेरे क्लासमेट्स ही नहीं, मुझे खुद भी ये थोड़ा पागलपन लग रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरा और व्हाइट स्नेक का ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में अगर बीस्ट मर जाए तो इंसान बच जाता है, लेकिन ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है साथ जीना और साथ मरना। अगर ये व्हाइट स्नेक पिछली जिंदगी की तरह एपोक्लिप्स के पहले ही दिन जमकर मर गई तो मेरी मौत भी पक्की थी। इस वक्त इस छोटी एंसेस्टर की जान मेरी अपनी जान से बहुत ज्यादा कीमती थी। बाकी स्टूडेंट्स कल्टीवेशन करने निकल गए और मैं व्हाइट स्नेक को लेकर बाहर जाने लगा। तभी लियो ने मेरा रास्ता रोका और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, मुझे पता है तुम भी रिबॉर्न हुए हो। इस बार मेरी बारी है ब्लैक बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोल्ड रेजिस्टेंस पर कब्जा करने की। मेरी नजरें किसी चाकू की तरह तेज थी। तो फिर बेहतर होगा कि तुम जिंदा रहो, मैं खुद तुम्हें हेल्प भेजने का इंतजाम करूंगा। लियो की आंखों में एक पल के लिए डर दिखा, पर फिर वो घमंड से बोली, मेरे पास ब्लैक बियर है, मैं तो मजे से रहूंगी। रही बात तुम्हारी तो तुम दोनों लूजर्स पहले दिन मरने के लिए तैयार रहो। मेरी गोद में बैठी लिंग स्वांग ने हालत से अपनी पलकें उठाई और उसकी तरफ देखा। उसने अपना सर उठाया और लियो की तरफ अपनी जीभ लपकाई। अचानक हवा में एक ऐसी बदबू फैली कि लियो का दिमाग चकरा गया। जियाओ फैन, क्या तुम पागल हो? इस बदबूदार सांप को मुझसे दूर रखो। वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, लेकिन एक बीस्ट को पालने के लिए काफी ढेर सारे स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये था कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से लाऊं? तभी मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में एपोक्लिप्स से ठीक पहले एक स्पिरिट स्टोन की खान मिली थी। टाइमलाइन के हिसाब से अभी तक उसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। मैं व्हाइट स्नेक को लेकर वहाँ पहुंचा, पर वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गया। लियो वहाँ मुझसे पहले पहुंच चुकी थी। वो एक अमीर खानदान की बेटी थी। उसके रिसोर्सेज मुझसे कहीं ज्यादा थे। वो 20 गुंडों के साथ मिलकर स्टोन निकलवा रही थी। लिंग स्वांग उन चमकदार स्टोन्स को देखकर लार टपका रही थी। मैंने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। मत देखो, यहाँ के स्टूडेंट्स घटिया क्वालिटी के हैं, मैं तुम्हें कहीं और ले चलूंगा। मैं वहाँ से दुख के साथ वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक से मेरे दिमाग में एक आवाज आई, भैया क्या ये आप हैं? मैं वहीं रुक गया। वो जियोंग, मेरे ब्लैक बियर, तुम टेलीपैथी यूज कर सकती हो? हाँ, उस लड़की लियो ने मुझ पर बहुत पैसे खर्च किया है। उसने मुझे सोल अवेकनिंग हर्ब खिलाई है ताकि मैं दिमाग से बात कर सकूं। भैया आप व्हाइट स्नेक को लेकर कहीं आराम कीजिए, जैसे ये सारे स्टोन्स निकल जाएंगे मैं आपको बुला लूंगी। ब्लैक बियर से बात खत्म करके जैसे ही मैं होश में आया, मैंने देखा कि लिंग स्वांग मुझे शक की नजरों से घूर रही थी। उसने अपना छोटा सा चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया। उसकी ठंडी सांसें मेरे गाल से टकराई। उसकी सांसों में वाइल्ड स्नेक जैसी बदबू नहीं थी, बल्कि एक हल्की और ताजी खुशबू थी। तुम ये क्या कर रहे हो? लिंग स्वांग ने नाराजगी से मुझे घूरा। इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे किसी और औरत के साथ चक्कर चलाने की? मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके स्नेक चिक को हल्का सा पिंच किया। बच्ची, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। लिंग स्वांग ने नाक सिकोड़ी। लिंग स्वांग के अब आंखों में दुख था। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी सोल से उस बियर की बू आ रही है, वही काली बदसूरत है ना? मैंने अपनी आईब्रोज उठाई। इस छोटी से सांप के सेंसेस वाकई बहुत तेज थे। हमारी हेवनली डीमन पाइथन रेस जिसके साथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो हमारा लाइफ लॉन्ग मेट बन जाता है। तुम्हें उस ब्लैक बियर से बात करने की इजाजत नहीं है। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन अजीब हो गया और मैंने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें पता भी है मेट क्या होता है? लिंग स्वांग ने दुख भरी नजरों से मुझे देखा और उसकी पूंछ यहाँ वहाँ हिल रही थी। अचानक एक ठंडी जीभ मेरे गले से टकराई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने तुरंत अपना सर पीछे खींच लिया और धीरे से बड़बड़ाई, मैंने तुम्हें चाट लिया है, अब तुम मेरे हो और ये जगह मैंने मार्क कर दी है, अब कोई और तुम्हें नहीं छू सकता। और मैं वहीं जम गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये कब से सांप टेरिटरी मार्क करने लगे। और वहीं स्पीड विन का काम ब्लैक बियर पर छोड़कर मैं लिंग स्वांग को कार में ले गया। हमने एसी चलाया, वाटरमेलन खाया और कार की स्क्रीन पर मूवी देखी। देखते देखते मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। जंगल में दूर दूर तक रोशनी नहीं थी। तभी ब्लैक बियर का टेलीपैथिक मैसेज आया, भैया जल्दी आइए, वो सब चले गए हैं। मैंने हाँ कहा और नीचे देखा तो लिंग स्वांग मुझे शक और गुस्से से घूर रही थी। मुझे अनजाने में ही ऐसी गिल्ट महसूस हुई जैसे मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ। हमने कोई बात नहीं की। लिंग स्वांग ने अपना मुंह फेर लिया, सफाई मत दो, मैं नहीं सुन रही, मैं आज पूरे दिन तुमसे बात नहीं करूंगी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैं व्हाइट स्नेक को लेकर स्पिरिट विन की तरफ बढ़ गया। वहाँ वाकई कोई नहीं था, बस एक छुपने वाला चाल लगा था। लिंग स्वांग हैरान थी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पर क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रही थी उसने अपना मुंह बंद ही रखा। और थोड़ी देर बाद ब्लैक बियर ने एरे डीएक्टिवेट किया और बाहर निकलकर अपना सर हिलाया और मुझे जल्दी बुलाया, भैया जल्दी आइए। ब्लैक बियर को देखते ही मेरी गोद में बैठी व्हाइट स्नेक मुझसे लिपट गई और बियर को घूरने लगी। मैंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और बियर को देखकर स्माइल की। इसका गुस्सा थोड़ा तेज है। ब्लैक बियर रास्ता दिखाने लगी, कोई बात नहीं भैया, और इन्हें बुरा भला मत कहिए। व्हाइट स्नेक का मुंह मेरे हाथ से दबा हुआ था, पर उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी और अभी व्हाइट स्नेक ब्लैक बियर के बारे में अजीबोगरीब बातें कह रही है और बहुत शोर था। मैंने ब्लैक
बियर और उसके आसपास बहती स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा, फिर व्हाइट स्नेक को जमीन पर छोड़ दिया। लिंग स्वांग जमीन पर गिरते ही पलटकर मुझे ऐसे देखने लगी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उसे नीचे फेंक दिया। उसे लगा था कि मैं उसे रोक लूंगा, पर जब मैंने उसे सच में छोड़ दिया तो वो ये देखकर शॉक्ड रह गई और वो स्पीड में ब्लैक बियर की तरफ बढ़ी और हर 3 कदम पर पलटकर मुझे देखने लगी। आखिर में जब उसने चौथी बार पीछे देखा तो उसने एक शक भरी नजर डाली। तुम मुझे रोकोगे भी नहीं? तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी इस प्यारी लवर को काट कर मार डालूंगी? मैंने ब्लैक बियर के स्पिरिचुअल एनर्जी पर नजर डाली। पूरी दोपहर स्पिरिट स्टोन खाने के बाद उसकी ताकत व्हाइट स्नेक से 50 गुना ज्यादा हो चुकी थी। ये कहना मुश्किल था कि कौन किसे काट कर मारेगा। मैंने मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, देखने दो तुम कितनी बहादुर हो। अगर तुमने इसे मार दिया तो आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और मेरी ये बात सुनकर व्हाइट स्नेक को थोड़ा तो लालच आया, पर फिर उसने बियर की खौफनाक स्पिरिचुअल एनर्जी देखी। आखिर में वो शर्मिंदा सी होकर वापस मेरे पैरों के पास आ गई। छोड़ो, रहने दो, क्योंकि तुमने इस बार गलती मान ली इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ करती हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी चीज वाकई में काफी डरपोक और घमंडी थी। ब्लैक बियर ने स्पिरिट स्टोन को 3 पाइल्स में बांट दिया था। एक छोटा सा ढेर उसने अपने लिए रखा, एक थोड़ा और छोटा ढेर मेरे लिए और एक विजुअल पहाड़ जैसा ढेर अलग कर दिया। भैया, मैं बस ये छोटा ढेर अपने पास रखूंगी। लिंग स्वांग की आंखें उस पहाड़ जैसे ढेर को देखकर ललचा रही थीं। मेरे दिमाग में उसकी जली भुनी आवाज आई, ये काली भालू वाकई तुम पर बहुत मेहरबान है। और वहीं ब्लैक बियर ने मेरे वाले ढेर की तरफ इशारा किया, ये आपकी कल्टीवेशन के लिए काफी होंगे। फिर उसने उस विजुअल ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सारे स्टूडेंट्स लिंग स्वांग को दे दीजिए। लिंग स्वांग फिर से नाटक करने लगी, इंसान, लगता है ये काली भालू तुझमें इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने उसे टोकते हुए पूछा, तुम्हें स्टोन चाहिए या फिर नहीं? वो तुरंत शरीफ बन गई। मैंने बियर से पूछा, अगर मैं ये सब खाली कर दूं मैं नुकसान पहुंचाएगी? बियर ने सर हिलाया, नहीं, वो औरत अभी पूरी तरह मेरे इशारों पर नाचती है। अगले दिन लिव उस खाली जगह को देखकर पागल हो गई। तुमने ये सारे स्टोन्स खत्म कर दिए? ब्लैक बियर ने हाँ में सर हिलाया। इतनी छोटी सी वेन तो मेरे दांतों में फंसने लायक भी नहीं थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें आधे महीने में कोल्ड रेजिस्टेंस चाहिए? मैंने अभी फील किया मैं उस स्किल के अवेकनिंग के बहुत ज्यादा करीब हूँ। ये सुनकर लिव का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, पर उसे दुख हो रहा था कि इतने स्टोन्स खाने के बाद भी बियर की ताकत जरा से भी नहीं बढ़ी थी। जब तक तुम स्किल अवेकन कर लो तब तक ठीक है, बस तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत घटिया है। इतना खाया पर बड़ी जरा सी। अगर तुम्हें मेरी घटिया ब्लड लाइन से इतनी चिढ़ थी तो मुझे चुना ही क्यों? मैंने भीख नहीं मांगी थी तुमसे। अब तुम मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रही हो और जब मैं प्रेशर में होती हूँ तो मेरा स्किल ठीक से अवेकन नहीं हो पाती। लिव घबरा गई। उसे पता था एपोक्लिप्स में यही बियर उसकी जान बचा सकती है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, मुझे कल्टीवेशन के लिए और स्टोन चाहिए, जल्दी से किसी से कहकर मंगवाओ। ज्यादा नहीं, बस 10 ट्रक काफी होंगे। लिव ने गुस्से में अपना दांत ऐसे पीसा मानो वो उसका खून कर देगी। और क्या सच में 10 ट्रक? ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर 10 ट्रक मिल गए तो शायद मैं एक हाई टियर स्किल अवेकन कर लूं। इससे 10 किलोमीटर के रेडियस में सब लोग ठंड से बच जाएंगे। लिव के आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर एपोक्लिप्स आया और वो 10 किलोमीटर के रेडियस में सबको ठंड से बचा सकी तो वो किसी एपोक्लिप्टिक एप्रेस से कम नहीं होगी। लिव ने अपने दांत पीसे, ठीक है तुम इंतजार करो, 10 ट्रक ही सही, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगी। उसने सोचा कि एपोक्लिप्स आने के बाद पैसे तो सिर्फ बस पड़ा रह जाएगा। हालांकि उसका खानदान बहुत ताकतवर था, पर जब उसने एक्सट्रीम कोल्ड एपोक्लिप्स की बात की तो सबने उसे एक मजाक समझा। उन्हें और भी हंसी इस बात पर आई कि वो 10 ट्रक स्पिरिट स्टोन एक ऐसे घटिया बीस्ट पर बर्बाद करना चाहती थी जिसकी स्किल सिर्फ ठंड से बचने की थी। जब घर वालों ने साथ नहीं दिया तो लिव के पास एक ही रास्ता बचा। उसने बचपन से लेकर अब तक की अपनी हर एक चीज बेच दी, घर, गाड़ियाँ, डिजाइनर बैग और सारी ज्वेलरी। जब मैंने लिव को दोबारा स्कूल में देखा तो उसकी हालत खराब थी। वो पुराने आउट ऑफ द सीजन कपड़े पहन रही थी और लंच में सिर्फ एक सादा बन खा रही थी। ये साफ था कि उसने अपना सब कुछ उस ब्लैक बियर पर लगा दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जो 10 ट्रक स्टोन उसने अपनी पूरी जायदाद बेचकर खरीदी थी उसका एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा बियर ने अपने पास रखा था। बाकी का 99.99 सीधा मेरी और व्हाइट स्नेक के पॉकेट में गया। मैं तो कभी कभार 1-2 स्टोन यूज करता था ताकि स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल न भूल जाऊं। बाकी सब मैंने व्हाइट स्नेक को दे दिया। और वहीं व्हाइट स्नेक के स्टोन खाने की स्पीड सच में काफी लाजवाब थी और वो एक गहरी नींद में सो गई थी। और जैसे स्टोन्स उसके पास रखे जाते हैं वो एकदम से उठ जाती। व्हाइट स्नेक के कल्टीवेशन से जो एनर्जी मुझे वापस मिल रही थी उसने मुझे मेरी पिछली जिंदगी से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ लिव की हालत ये थी कि उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी क्लास के बाकी बच्चों से भी कम थी। बियर की वजह से उसने अपने ऊपर एक भी स्टोन खर्चा नहीं किया था। ब्लैक बियर उसे लगातार गैसलाइट कर रही थी। अगर मैंने एक स्टोन कम होने की वजह से अपनी स्किल अवेकन नहीं की मौत के वक्त मुझे दोष मत देना। पूरे स्कूल में अफवाह फैल गई कि लिव पागल हो गई है। सब कह रहे थे कि पहले दिन जब उसने उस घटिया बियर को चुना था तभी से उसका दिमाग खराब है। पर लिव इन सब पर हंसती रही। तुम लोगों को कुछ नहीं पता और कुछ ही दिनों में तुम सबको समझ आ जाएगा कि मैं ही सही थी। तपते हुए गर्मी के मौसम में एक रात अचानक टेम्परेचर गिरने लगा। पूरी दुनिया में स्नोफॉल होने लगी। पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि जून में बर्फ पड़ रही
गई है, जरूर किसी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। लेकिन अगले दिन दोपहर में टेम्परेचर -20 तक पहुंच गया। लोग अब डरने लगे थे। इतना एबनॉर्मल टेम्परेचर किसी बड़े खतरे की निशानी था। बर्फ गिरती ही जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्कूल ने सभी स्टूडेंट को वापस कैंपस बुला लिया। गर्ल्स डॉर्मेट्री में लिव एक मोटे कंबल में लिपटी थर-थर कांप रही थी। इतने वक्त से कल्टीवेशन न करने की वजह से उसका शरीर एक आम इंसान से भी कमजोर हो गया था। उसकी नाक ठंड से लाल हो चुकी थी और वो लगातार टिश्यू से उसे पोंछ रही थी। ब्लैक बियर, क्या तुम्हारी अवेकनिंग पूरी हुई? ब्लैक बियर बड़े आराम से जमीन पर बैठकर स्पिरिट स्टोन चबा रही थी। 10 दिन बीत चुके थे और ब्लैक बियर का साइज पहले से कई गुना बढ़ गया था। वो अब अपनी एडोलसेंट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। मुझे जल्दी मत करो, बस होने ही वाला है, बियर ने धीरे से कहा। लियू के मन में अब शक पैदा होने लगा था। जियाओ फैन इसलिए जिंदगी में एक गरीब लड़का था। अगर वो खदान में भटकता भी तो भी वो बियर को उतना स्पिरिट स्टोन नहीं दे सकता था जितना मैंने इस जिंदगी में दिया है। फिर पिछली बार बियर ने इसके लिए इतनी जल्दी कैसे अवेकन कर ली थी और इस बार इतना वक्त क्यों लग रहा है? ब्लैक बियर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लियू ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ और अब तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने सोचा था भले ही मेरी स्किल पूरी तरह से अवेकन न हुई हो, मैं तुम्हें थोड़ी गर्मी शेयर करूंगी, पर अब लगता है मुझे ये स्टोन तुम्हें वापस कर देना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी चमड़ी इतनी मोटी है, मैं बिना स्टोन के भी नहीं मरूंगी। जियोंग तुरंत डर गई। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस गुस्से में बोल रही थी। तुम स्टोन इस्तेमाल करती रहो, तुम्हारी अवेकनिंग से ज्यादा जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, इस बार माफ किया, बियर ने ठंडे दिमाग से कहा और वापस स्टोन चबाने लगी। जियोन को ठंड से मरने से बचाने के लिए उसने बिल्कुल जरा सी गर्मी शेयर की, सिर्फ इतनी कि वो कल आने वाले असली एपोक्लिप्स में जिंदा रहे, वरना मजा खराब हो जाता। जियोन को जब वो थोड़ी सी वार्मथ महसूस हुई तो उसका शक खत्म हो गया। उसे लग रहा था कि बियर वाकई बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रही है, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये सब मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट का कमाल है। बियर उसे कितनी एनर्जी देगी ये पूरी तरह से बियर की मर्जी पर था। और वहीं दूसरी तरफ मैं अपने कमरे में आराम से प्रोजेक्टर पर मूवी देख रहा था। कमरे के सारे स्टोन्स व्हाइट स्नेक अब कब स्टेज से बाहर निकलकर एडल्ट बीस्ट जितनी बड़ी हो गई थी, एक बकेट जितनी मोटी, और उसके सफेद स्केल्स अंधेरे में चमक रहे थे। मैंने उसके स्केल पर हाथ फेरा और उसके अंदर का विशाल ताकत महसूस किया। दीवार पर लगी घड़ी बजने ही वाली थी और असली एपोक्लिप्स शुरू होने वाला था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे टेम्परेचर एकदम गिर गया। कमरे का थर्मामीटर अब -50 दिखा रहा था। मैं एक कल्टीवेटर था और व्हाइट स्नेक की एनर्जी की वजह से मुझे इस ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाहर बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि बिल्डिंग की पहली मंजिल दब चुकी थी। ग्रुप चैट में टीचर ने सबसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी। स्कूल ने ठंड की वजह से वॉलंटियर के रिक्रूटमेंट शुरू कर दी ताकि डॉर्म्स में सप्लाई बांटी जा सके। मैंने तुरंत अपना नाम लिखवा दिया और जब मैं गर्ल्स डॉर्मेट्री में पहुंचा और जियोन के कमरे के सामने से गुजरा तो मैं बिना रुके सीधे आगे निकल गया। ग्रुप चैट में एक एक करके सभी स्टूडेंट रिपोर्ट करने लगे कि उन्हें उनकी सप्लाई मिल गई है। ये क्या हो रहा है, मेरी सप्लाईज कहाँ है? लियू ने गुस्से में पूछा। मैंने सीधा ग्रुप चैट में कुछ फोटो भेज दिए। वो फोटो इस बात का सबूत थे कि लियू ने पहले ही सुपरमार्केट से ढेर सारा सामान खरीद कर स्कूल में जमा कर रखा है। मैंने लिखा, स्कूल ने कहा है कि सप्लाईज बहुत कम है और ये बर्फ पता नहीं कब तक रहेगी। मुझे लगा कि सप्लाईज उन्हें मिलनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लासमेट्स ने तुरंत कमेंट करना शुरू कर दिया, इतना सारा खाना क्यों जमा किया? इसके पास इतना सामान है फिर भी हम गरीबों का हिस्सा मांग रही है। कैसी मॉनिटर है ये, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकती। जियोन ने मुझे टैग किया, नाटक मत करो। जियो फैन, क्या तुम्हें नहीं पता था कि एपोक्लिप्स आने वाला है? तुमने भी तो होर्डिंग की होगी, तुम क्यों नहीं बताते? मैंने तुरंत खाली इंस्टेंट नूडल के बॉक्स की फोटो भेजी। मुझे नहीं पता तुम किस एपोक्लिप्स की बात कर रही हो, सबको पता है मैं गरीब हूँ। मैंने नूडल इसलिए लिया क्योंकि सेल लगी थी और वो भी मैंने सब में बांट दिए। टीचर ने भी कंफर्म किया जो 10 पैक नूडल्स सबको मिले हैं वो फैन ने अपने पॉकेट से दिए हैं। अब तो सब लियू के पीछे पड़ गए। देखा, फैन तुमसे कई ज्यादा बड़ा दिल रखता है। जलील होने के बाद लियू ग्रुप चैट में तो चुप हो गई पर मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, फैन नाम कमाकर क्या करोगे? वो यूजलेस व्हाइट स्नेक तो अब तक ठंड से जमकर मर गई होगी, है ना? और मैं चैन से सो रही। लिंग सॉन्ग का वीडियो भेज दिया। क्या तुम इस सोने वाली स्नेक की बात कर रही? वीडियो में लिंग सॉन्ग की स्पिरिचुअल एनर्जी साफ दिख रही थी जो इस बात का सबूत था कि वो मजे में है। नामुमकिन, ये वीडियो पुराना होगा, वो नाजुक सांप अब तक मर चुकी होगी, उसने बौखला कर लिखा। और वहीं मैंने रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। मुझे थोड़ी ठंड महसूस हुई तो मैंने कंबल निकालने के लिए वार्डरोब खोला। तभी अचानक एक गर्म स्पिरिचुअल एनर्जी ने मेरे शरीर को घेर लिया। ये वही एहसास था जब ब्लैक बियर अपनी कोल्ड रेजिस्टेंस शेयर करती थी। जियोंग, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर ये कैसे? मैंने 10 माइल कोल्ड रेजिस्टेंस अवेकन कर लिया है। अब मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में रिसोर्सेज की कमी की वजह से उसने जबरदस्ती अपनी स्किल अवेकन की थी, जिस वजह से वो सिर्फ एक डाउनग्रेड वर्जन था। पर इस बार लियू के 10 ट्रक ने उसे पूरी ताकत दे दी थी। लियू का क्या हाल है? मैंने पूछा। ब्लैक बियर ने मुझे विजुअल शेयर की। जो वो देख रही थी वही मुझे दिखना शुरू हुआ। जियोंग इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उसने एक्स्ट्रा कंबल तक नहीं खरीदे थे। इस वक्त वो सिर्फ एक पतली गर्मियों वाली चादर में लिपट कर थर-थर कांप रही थी। और वहीं लियू का चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था। क्या तुमने अभी तक अवेकनिंग पूरी नहीं की? उसने कांपते हुए पूछा। ब्लैक बियर ने बेड पर छलांग
लगाई और जियोन को अपनी पीठ से एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो सीधे ठंडे फर्श पर जा गिरी। उसके अकड़ चुके शरीर के गिरने की आवाज आई, शायद उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। तुम ये क्या कर रही हो? जियोन दर्द से करा रही थी। एक खुशखबरी है, मेरी अवेकनिंग पूरी हो गई, बियर ने ठंडे दिमाग से कहा। जियोन की आंखों में उम्मीद जागी, पर अगले ही पल बियर बोली, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करूंगी? मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हें 10 ट्रक स्टोन दिए। तुम किस हक से मना कर रही हो? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुम शेयर नहीं करोगी तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हारी पावर यूज कर सकती हूँ। जियोन ने बौखलाकर कॉन्ट्रैक्ट की पावर को खींचने की कोशिश की, पर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। अपनी आंखें खोल कर देखो, तुमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया था? बियर ने गुर्राते हुए कहा। जियोन ने जब ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। एरे के 2 हिस्से बदले हुए थे। अब समझ आया, ये एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पावर शेयर करने के लायक हो? और ये सुनकर जियोन सुन्न पड़ गई। तुम भी रिबॉर्न हुई हो? सिर्फ मैं नहीं, जाओ फैन भी रिबॉर्न हुए हैं। पिछली जिंदगी में तुमने सबके साथ मिलकर हमें मारा और मेरा मांस खाया था। इस जिंदगी में हमारा बदला लेने की बारी है। जियोन की आंखों में खौफ था। तो क्या हुआ अगर तुम रिबॉर्न हो? फैन ने उस बेकार व्हाइट स्नेक से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे वो मरेगी फैन भी मर जाएगा। बियर ने उससे और बात करना जरूरी नहीं समझा और वहाँ से निकल गई। एपोकलिप्स के 5 दिन बीत चुके थे। बिजली, पानी और इंटरनेट सब ठप पड़ गया था। स्कूल में अफरा तफरी मच गई थी। लोग एक दूसरे के सप्लाईज लूट रहे थे। मेरे दरवाजे पर भी कुछ ताकतवर अवेकेंड स्टूडेंट आ गए। मैंने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया। ब्लैक बियर, 10 माइल, कोल्ड रेजिस्टेंस और व्हाइट स्नेक से मिली विशाल एनर्जी के बाद स्कूल के टीचर भी मेरे सामने कुछ नहीं थे। मैंने अपनी हथेली में एनर्जी जमा की, पर मेरे हमला करने से पहले ही कमरे से एक विजिबल एनर्जी का झटका बाहर निकला। बाहर खड़े लोग दूर जा गिरे। लिंग स्वांग अभी भी कंबल पर सो रही थी, पर उसके दिमाग से एक ठंडी घमंडी आवाज गूंजी, भाग जाओ यहाँ से। लोग डर के मारे एक दूसरे पर गिरते पड़ते भाग गए। मैंने लिंग स्वांग का सर सहलाया, क्या तुम जाग रही हो? और वहीं दूसरी तरफ लुई जुओंग, उसके डॉर्म में भी लुटेरों ने घुसने की कोशिश की, पर बियर ने उन्हें भगा दिया। बियर ने जुओन को अभी तक मरने नहीं दिया था, पर उसकी हालत मौत से बदतर थी। हड्डियां जहाँ टूटी थी वो जगह सड़ने लगे थे और उनसे बदबू आ रही थी। जैसे ही जुओंग बेहोश होने लगती, बियर उसे एक थप्पड़ मारकर जगा देती। बियर की याददाश्त बहुत तेज थी। उसने उन सब लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसे और मुझे मारा था। उसने एक एक करके सबको अपने पंजों से मौत के घाट उतार दिया। स्कूल के बाकी लोगों से बियर की कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने अब छुपना बंद कर दिया और अपनी असली स्किल 10 माइल कोल्ड रेडिएशन एक्टिवेट कर दी। पूरे स्कूल कैंपस में एक गर्म लहर दौड़ गई, जैसे कोई देवता का आशीर्वाद हो। यहाँ तक कि जियोन, जो फर्श पर मौत का इंतजार कर रही थी, उसे भी अचानक गर्मी महसूस हुई। पर बाकी लोगों के लिए जो वरदान था, उसके लिए वो डेथ वारंट बन गया। जमने की वजह से उसके शरीर का सड़ना रुका हुआ था, पर जैसे माइक्रोवेव में मीट गर्म होता है, ठीक वैसे ये गर्मी भी काम कर रही है। और इस गर्मी की वजह से जियोन का इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर दिया। उसके कान, नाक और आंखों से नीला खून निकलने लगा। मरते दम तक उसकी आंखें खुली रहीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। अगली सुबह मुझे बहुत गर्मी महसूस हुई। जब आंख खुली तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने मुझे कस कर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा किसी परी जैसा था, काले नहीं बल्कि बर्फ जैसे सफेद बाल जो कि झरने की तरह मुझ पर गिर रहे थे। उसके शरीर से एक हल्की चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की तो उसने अपनी आंखें खोली। वो इंसानी आंखें नहीं थी, बल्कि सांप जैसी आंखें थी। लिंग स्वांग, मैंने दबे पांव पूछा। वो मुस्कुराकर मुझ पर पलट कर बैठ गई। उसके जिस्म से एक ठंडी और सुकून देने वाली खुशबू आ रही थी। इंसान, क्या तुम्हें मेरी याद आई? वही घमंड, वही पुरानी आवाज। मैंने सुकून की सांस ली। तुम आखिरकार जाग ही गई। वो हल्का सा हंसी। तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? अगर तुम मर जाते तो मुझे भी तुम्हारे साथ दफन होना पड़ता। उसने झुककर मेरे गाल पर किस किया। लिंग स्वांग, इंसान बनते ही सबसे पहले यही काम मिला था करने को। मैंने उससे पीछे धकेला। ये पहला नहीं है, ओके? मैंने तुम्हें पहले लिख किया था। डील तो तभी पक्की हो गई थी। पता चला कि लिंग स्वांग इतने दिनों से अपनी नोबल ब्लड लाइन की वजह से एक विजिबल स्किल अवेकन कर रही थी। लिंग स्वांग, तुम्हारी स्किल क्या है? उसने बड़े आराम से कहा, बिग्या। मैं थोड़ा अजीब फील करते हुए उसके फिगर की तरफ देखा। उसने गुस्से में आंखें घुमाई। मेरा मतलब था मेरी स्किल की रेंज बहुत बड़ी है। ठरकी इंसान, तुम क्या सोच रहे थे? तभी बाहर बर्फ रुक गई, बादल छट गए और धूप निकल गई। स्कूल में लोग चिल्लाने लगे, देखो सूरज निकल आया, एपोक्लिप्स खत्म हो रहा है। लिंग स्वांग मेरे कान के पास आई और उसने फुसफुसाया, हेवनली डिमन पाइथन एक एंशिएंट देवता है। मैंने जो स्किल अवेकन की है वो है 10,000 थिंग्स ग्रो, हर चीज का दोबारा उगना। मैंने पूरी दुनिया को बचा लिया। फैन, अब बताओ मुझे क्या इनाम मिलेगा? मैंने उसके माथे पर एक हल्की उंगली मारी। बच्ची, क्या सोच रही है तू? वो गुस्से में मुंह फुलाने लगी। उसकी सफेद पूंछ यहाँ वहाँ फिर से हिलने लगी। सिल्वर आंखों में एक मुस्कुराहट थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, मैंने भी ह्यूमन फॉर्म ले लिया है। मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ एक नन्ही सी लॉली लड़की खड़ी थी जिसके सर पर बियर के कान थे। लिंग स्वांग ने पीछे से झांका। मेरी छोटी बहन ह्यूमन फॉर्म में इतनी बदसूरत निकली। ब्लैक बियर दुखी हो गई। मुझे लगता है मैं ठीक दिखती हूँ। मैंने इन दोनों सांप और बियर को झगड़ते देखा और मेरे चेहरे पर एक
एक मुस्कुराहट आ गई। इसलिए जिंदगी में लियू शियोन ने हमें मार दिया था, पर इस जिंदगी में ना सिर्फ हमने बदला लिया बल्कि एक नया सवेरे का स्वागत किया। एक्सट्रीम कोल्ड एपोक्लिप्स खत्म हो चुका था और मेरी असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। एंड इसी के साथ ये वीडियो एंड हो गया। बाकी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसे और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।